ईगो वर्सेस सेल्फ एस्टीम। जी हाँ, आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ईगो और सेल्फ एस्टीम काम करता है, क्योंकि हमने बचपन से ये चीजें सुनते आ रहे हैं बट क्लियर नहीं होती है कैसे ईगो है, क्या ईगो है, सेल्फ एस्टीम क्या है और अगर किसी इंसान में ईगो है तो वो कैसे सेल्फ एस्टीम की साइड आ सकता है, और अगर ईगो है तो क्या वो इंसान बुरा है या वो अच्छा इंसान है, क्या है और जिसमें सेल्फ एस्टीम ज्यादा है क्या वो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, अच्छा इंसान है। तो ये क्या डिफरेंस है बट ये तो हमें समझना है कि सेल्फ एस्टीम इज अबाउट सेल्फ वर्थ। सेल्फ एस्टीम आपकी सेल्फ वर्थ को, आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। ईगो कहीं ना कहीं आपको रोकती है आगे बढ़ने से। तो हमें ईगो पर इसलिए काम करना है क्योंकि हम ईगो से सेल्फ एस्टीम की साइड आना चाहते हैं, जिससे हमारी वैल्यू बढ़े और हम आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि ईगो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरीके से रोकती है हमें आगे बढ़ने पर, है ना। तो समझते हैं इस टेबल की हेल्प से और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे दोनों चीजें काम करती हैं और कैसे हम समझकर सेल्फ एस्टीम की साइड आ सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये ईगो और सेल्फ एस्टीम ये एक सेंसेशंस है, एक फीलिंग है, और ये फीलिंग हर किसी में होती है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इस इंसान में ईगो ज्यादा है, इस इंसान में सेल्फ एस्टीम ज्यादा है। दोनों चीजें होती हैं, सेल्फ एस्टीम भी, ईगो भी, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सी चीज ज्यादा है। दोनों होती है लेकिन किसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो डिपेंड करता है। किसी में ईगो ज्यादा होती है, किसी में सेल्फ एस्टीम ज्यादा होती है, लेकिन ईगो होती है तो सेल्फ एस्टीम भी होती है, होती दोनों चीजें हैं, है ना। तो हमें ईगो को कम करके सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है। तो आज इसी टेबल से समझते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज होता है और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो जैसे कि ईगो आप देख रहे हो, तो फर्स्ट पॉइंट है फियर्स व्हाट पीपल विल से। ईगो जिनमें होती है उनको यही डर लगता है कि यार लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे। फियर्स व्हाट पीपल विल से, लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे, उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उनको इसी चीज का डर रहता है। ऐसा इन्होंने बताया कि जिनको ईगो होती है उनमें ये क्वालिटीज होती है, उनको डर रहता है कि लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे। लेकिन जिनमें सेल्फ एस्टीम होती है, फिल्टर्स व्हाट पीपल से, जो जिनमें सेल्फ एस्टीम होती है, इन क्वालिटी के लोगों में क्या होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर करता है। कोई उनको क्या बोलता है वो फिल्टर करते हैं अपने हिसाब से। वो दूसरा जो उनको बोल देता है वैसे नहीं मानने लगते अपने आप को, अपने हिसाब से अपने आप को फिल्टर करते हैं। हाँ, अगर इसने मुझे अच्छा बोला है तो क्या क्वालिटी है मेरी अच्छे की, और इसने अगर मुझे बुरा बोला है तो क्या क्वालिटी है मेरे अंदर बुरी, जिसे मैं चेंज कर सकता हूँ। यानी कि सेल्फ एस्टीम वाले बंदे के अंदर अपने हाथ में कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, ईगो वाले बंदे में दूसरे के हाथ में कंट्रोल होता है। अंडरस्टैंड? यानी कि ईगो वाला बंदा दूसरे के हिसाब से चलता है और सेल्फ एस्टीम वाला बंदा अपने हिसाब से डिसीजन लेता है और अपने हिसाब से चूज करता है कि उसे क्या चीज सुननी है, क्या चीज नहीं सुननी है। सेकंड पॉइंट, कंपेयर टू अदर्स, राइट। ये जो ईगो वाले बंदे होते हैं जिनमें क्वालिटी होती है कंपेयर टू अदर्स, ये दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, है ना, दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं अपनी लाइफ और दूसरे की लाइफ। और ये हर किसी में होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है कि कंपेयर टू अदर्स, जितनी जल्दी आप इस चीज से बाहर निकल जाओगे ना, इस चीज को जितनी जल्दी आप कम कर लोगे, मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि लाइफ जो है कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने बना रखी है, लाइफ बहुत ईजी है एक्चुअली जीना। हम सोचते हैं कि लाइफ का एक ही तरीका है, बस एक ही रोड है, वो ही उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है, वो ही जिंदगी है। नहीं भाई, लाखों करोड़ों रोड्स निकली हुई हैं, बस आपको उनके बारे में पता नहीं है, वो बात है ना। तो लाइफ इज नॉट अबाउट कि एक सिंगल रोड है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो वही है। हजारों वेज हैं, हजारों ऐसे तरीके हैं। इसलिए कंपेयर से बाहर निकलिए। जिनके पास सेल्फ एस्टीम होती है, कंपेयर टू देमसेल्फ, वो अपने आप से कंपेयर करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनसे बड़ा है, कोई उनसे छोटा है, कोई उनसे ज्यादा सुंदर है, कोई उनसे ज्यादा बेसूरत है, कोई उनसे ज्यादा अमीर है, कोई उनसे ज्यादा गरीब है, कोई उनसे ज्यादा खुश है, कोई उनसे ज्यादा खुश नहीं है। कोई कैसा भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने आप से फाइट करते हैं। वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि मेरे अंदर क्या अच्छा है और मेरे अंदर क्या बुरा है, जिससे उनके अंदर इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। ऐसे लोगों के अंदर जो अपने आप से कंपेयर करते हैं। इसलिए हमें सेल्फ एस्टीम में आना है, जिससे हम अपना ही कंपैरिजन अपने आप से करें। क्योंकि हम किसी और की तरह नहीं बन सकते, हम अपनी तरह बन सकते हैं। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान अलग है। तो मैं उसकी तरह नहीं बन सकता, ना वो मेरी तरह बन सकता है। इसलिए अगर मुझे अपनी तरह अपने आप को बदलना है, अपने आप पे काम करना है, तो सिर्फ मुझे अपने आप पे ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। थर्ड पॉइंट, वांट्स टू प्रूव देमसेल्फ।
ये जो लोग होते हैं ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वॉन्ट्स टू प्रूव देमसेल्फ। जिनमें ईगो होती है वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, और जिनमें सेल्फ एस्टीम होता है वॉन्ट्स टू बी देमसेल्फ। वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं, और वो जैसे हैं वो वैसे ही रहना चाहते हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, है ना। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बदलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एज इट इज अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ आज, अगर आप अपने आप को जैसे आप हो वैसे ही अपने आप को पसंद करने लगोगे ना, वैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लगोगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लिटरली बताओ, हम लोग प्रूफ करने में लगे पड़े हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रूफ किसी को नहीं करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करिए। आप में बुराई है, एक्सेप्ट करिए मुझ में बुराई है। आप में अच्छाई है, एक्सेप्ट करिए मुझ में अच्छाई है। आपको अपने ऊपर काम करना है, हाँ करना है। मैंने आपको अपने ऊपर फाइट करनी है, हाँ करनी है। वांट्स टू बी देमसेल्फ, अपनी जैसा बनना है आपको। तो आप देखना कि उसी जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ गई ना, इतनी सी, आप पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। मैं सच बताऊं, ये है छोटी सी चीज, लेकिन इसके लिए बहुत ही पेशेंस, बहुत ही हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ही अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा, माइंड को, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे, है ना। फोर्थ पॉइंट, नो एवरीथिंग। जिनमें ईगो की जो क्वालिटी होती है वो कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। ऐसे लोग, नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसे लोग हैं। लेकिन जिनमें सेल्फ एस्टीम होती है वो कहते हैं कैन लर्न फ्रॉम एनीवन। जिनमें सेल्फ एस्टीम होती है वो कहते हैं कि मैं सबसे सीखने के लिए तैयार हूँ, चाहे छोटे से चाहे बड़े से। चाहे शॉपकीपर हो, चाहे पियोन हो, चाहे चपरासी हो, कोई भी हो, कोई मैटर नहीं होता। मैं छोटे से भी सीखूंगा और बड़े से भी सीखूंगा। कोई मेरे लेवल का हो, कोई मेरे से लेवल के नीचे का भी हो, कोई ऊपर का भी हो, मैं सबसे सीखूंगा। वो हमेशा रेडी रहते हैं हर किसी से सीखने के लिए। ऐसे लोग जिनमें सेल्फ एस्टीम होती है ना। और जिनमें ईगो होती है वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं छोटे से नहीं सीखूंगा। अगर वो कहेंगे ये क्या है, ये क्या सिखाएगा, है ना, मैं अपने लेवल का सीखूंगा, है ना, तो वो कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, और वो कहते हैं कि मैं हर किसी से सीखने के लिए रेडी हूँ, है ना। फिफ्थ पॉइंट, प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करते हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस नॉट एज काइंड ऑफ बहुत तरीके से, मतलब वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, जो ईगो जिनमें होता है। लेकिन जो सेल्फ एस्टीम जिनमें होती है वो बोलते हैं इज ओके बीइंग वल्नरेबल। इज ओके बीइंग वल्नरेबल, इसका मतलब यह है वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को चेंज भी करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को, अगर उन्हें रोना है तो रो भी सकते हैं, हंसना है तो हंस भी सकते हैं वो लोग, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग है, मैं बिल्कुल रोऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल हंसूंगा नहीं, मैं बिल्कुल एकदम, ऐसा नहीं है। इमोशनल होते हैं उनके अंदर, इंसान होते हैं वो लोग, पत्थर नहीं होते, है ना, इंसान होते हैं वो लोग। दूसरों को भी समझते हैं, अपने आप को भी समझते हैं, है ना। और कई सारी चीजें होती हैं। तो इज ओके बीइंग वल्नरेबल, ऐसे लोग हैं वो अपने आप को बदलने के लिए हर तरीके, हर सिचुएशन में तैयार रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग, वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिटेंड स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। सिक्स्थ पॉइंट, वांट्स पीपल टू रेस्पेक्ट देम, सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट सेल्फ एंड अदर्स। जिनमें ईगो होता है वो कहते हैं वांट्स पीपल टू रेस्पेक्ट देम, वो दूसरों से रेस्पेक्ट चाहते हैं। जिनमें ईगो होता है वो चाहते हैं कि मुझे रेस्पेक्ट मिले। लेकिन जिनमें सेल्फ एस्टीम होता है वो कहते हैं वो अपनी भी रेस्पेक्ट करते हैं और दूसरों की भी रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। रेस्पेक्ट सेल्फ और अदर्स, अपनी भी और दूसरों की भी, है ना। अगर मैं खुद की रेस्पेक्ट करूंगा तो मैं दूसरों को भी रेस्पेक्ट दूंगा, और अगर मैं दूसरों की रेस्पेक्ट करना चाहूंगा तो मैं अपनी रेस्पेक्ट पहले करूंगा। यानी कि सबसे पहले आप खुद अपनी रेस्पेक्ट करिए, दूसरे अपने आप ही आपको रेस्पेक्ट देंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट है जिसे आप देख रहे हैं, ईगो और सेल्फ एस्टीम। तो ये जो है जितने भी पॉइंट मैंने कवर किए हैं, ये हर किसी में होते हैं। हर किसी में ईगो होती है, हर किसी में सेल्फ एस्टीम होती है। हमने बोलने को बोला है कि ये ईगो है इस बंदे में, इसमें सेल्फ एस्टीम है, लेकिन हमें समझना है कि हमें ईगो से सेल्फ एस्टीम की तरफ आना है, जिससे हमारी ग्रोथ हो सके, हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो जो है हमें रोकती है। ये चीजें हमें रोकती हैं। अगर आप बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है तो ये चीज आपको रोक रही है। अगर आप अपने आप को प्रिटेंड फील कर रहे हैं तो ये चीज आपको रोक रही है। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हमें गिव अप करना भी चाहिए। हमेशा विन 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 एटीट्यूड में नहीं काम आता है, गिव अप छोड़ना, ये चीजें भी हमें जरूरी है ना। प्रूफ हमें किसी को नहीं करना है, कंपेयर हमें किसी से नहीं करना है,
तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें रोकती हैं। आप कितना कंपेयर करोगे अपने आप को, बताओ आप बचपन से लेके आप कंपेयर ही करते चले आ रहे हो। जब से आपकी स्टडी हुई है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर ने कंपेयर ही कराया उसकी अपने अपने पास वाले से, कि वो देखो फर्स्ट डिवीजन है, वो सेकंड, वो थर्ड। ऐसे ही आप बड़े होते चले गए और बड़े कंपेयर कंपेयर, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर जॉब करने लगे, फिर आपने बोला कि इसके पास ये गाड़ी, इसके पास ये गाड़ी है, फिर आपने और करा, उसके पास ये घर है, उसके पास ये, फिर और, है ना। तो ये क्या, ये जिंदगी जीने का मतलब है क्या, बचपन से लेके अब तक? तो भाई ये कंपेयर वाला जो कंसेप्ट है, कंपेयर टू अदर्स, बिल्कुल खत्म कर दो। अपने आप से कंपेयर करो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, फिर आप देखोगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स मैंने अच्छे से कवर किए हैं। और ईगो, सेल्फ स्टीम दोनों में होता है, दोनों चीज हर इंसान में होती है, बट हमें अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाना है, ना कि ईगो को। और वो तभी बढ़ा सकते हैं जब हम ईगो के बारे में एटलीस्ट जानेंगे, है ना।